किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनों के ही साजिशों का हम शिकार हो गए। अपनों के ही साजिशों का हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा हमने उतने ही गुनहगार हो गए। माता सीता नहीं थी श्री राम की असली पत्नी, कोई और थी। जानिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, यह बात आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन आज हम आपको ऐसा राज बताने वाले हैं जिसे आपने शायद ही किसी कथा में सुना होगा। एक ऐसा रहस्य जो रामायण के पन्नों में छिपा है और इसे इतिहास ने धीरे धीरे धूल के नीचे दबा दिया। हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की और उनकी पत्नी माता सीता की। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सीता को हम जानते हैं, क्या वही श्री राम की असली पत्नी थी? चौंक गए ना? हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी सत्यता का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो त्रेता युग का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, जिसका अस्तित्व ना तो रामायण की मुख्य धारा में उभर कर सामने आया, ना ही किसी मंदिर की मूर्तियों में उसे स्थान मिला। फिर भी वह श्री राम के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, उनके हृदय के सबसे करीब। कौन थी वह? क्यों उसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया? क्या यह कोई गहरा षड्यंत्र था या समाज उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था? आइए इस रहस्यमयी कथा में डूबते हैं और त्रेता युग की उस अनकही सच्चाई को उजागर करते हैं। कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास पर थे। उनके साथ थी माता सीता और भाई लक्ष्मण। वन के घने जंगलों में जहां एक ओर ऋषि मुनि तप में लीन थे, वहीं दूर चारों ओर राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। लंकापति रावण जो अपने बल और अभिमान से बेचूर था, माता सीता की सुंदरता और उनके तेज से मोहित हो गया। उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों जैसे आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ब्रह्म पुराण और शिव पुराण में एक ऐसी कथा का उल्लेख मिलता है जो हमें बताती है कि रावण ने जिस सीता का हरण किया वह असली सीता नहीं थी। जी हाँ, वह थी एक माया स्वरूप छाया सीता। यह रहस्य तब शुरू होता है जब श्री राम को रावण का षड्यंत्र का आभास हो गया था। जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और लक्ष्मण उसके पीछे गए, तब श्री राम को यह स्पष्ट हो चुका था कि रावण सीता का हरण करने की योजना बना रहा है। धर्म की रक्षा और अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए श्री राम ने एक ऐसी योजना बनाई जो अद्भुत थी। उन्होंने अग्नि देवता का आवाहन किया और माता सीता को अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया। माता सीता, जो प्रभु की हर आज्ञा का सिरोधार्य करती थी, प्रवेश करने का आदेश दिया, ने बिना किसी संकोच के अग्नि में प्रवेश किया। उसी क्षण अग्निदेव ने एक मायावी स्वरूप प्रकट किया। छाया सीता, यह सीता हूबहू माता के समान थी। उसका रूप, उसकी चाल, उसका सब कुछ वैसा ही था मानो वह स्वयं सीता हो। जब रावण साधु का भेष धरकर पर्णकुटी में आया और छाया सीता का हरण करके लंका ले गया, तब वह यह नहीं जान सका कि वह असली सीता नहीं बल्कि एक मायावी रूप था। रावण, जो अपने आप को त्रिकाल ज्ञानी समझता था, इस छल से अनजान रहा। उसने सोचा कि उसने माता सीता को हर लिया, लेकिन वास्तव में वह केवल एक परछाई के साथ था। इस छाया सीता को रावण कभी स्पर्श नहीं कर सका। कई बार उसने प्रयास किया, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती थी। यही कारण था कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा और केवल उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। दूसरी ओर असली माता सीता अग्नि की शरण में थी, जहां वे पूर्ण रूप से सुरक्षित और पवित्र थी। वहां से तप में लीन थी और श्री राम की अगली योजना की प्रतीक्षा कर रही थी। लंका युद्ध के अंत में जब रावण का वध हुआ, तब श्री राम ने छाया सीता को अग्नि परीक्षा देने का आदेश दिया। बहुत से लोग यह मानते हैं कि यह परीक्षा केवल समाज को उनकी पवित्रता दिखाने के लिए थी, लेकिन सच ये है कि इससे कहीं अधिक गहरी थी। यह वह पवित्र क्षण था जब असली माता सीता को वापस लाया गया। जैसे ही छाया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, यह छाया सीता आपकी सेवा में थी जब आप धर्म की रक्षा के लिए युद्धरत थे। अब हम आपको आपकी असली सीता सौंपते हैं। तभी अग्नि से माता सीता प्रकट हुई। इन तेजस्वी, निर्मल और दिव्य रूप में यह वही सीता थी जो श्री राम की असली पत्नी थी।
जिनका रावण से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। यह रहस्य यह इसलिए गुप्त रहा क्योंकि उस समय का समाज इस सत्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। श्री राम जानते थे कि यदि यह सत्य उजागर हो गया तो लोग रावण के भय और भ्रम के कारण माता सीता की पवित्रता पर संदेह कर सकते थे, जबकि सत्य यह था कि माता सीता सदा युद्ध और अग्नि के समान पवित्र थी। इस कथा का एक और आश्चर्यजनक पहलू यह है कि छाया सीता कोई साधारण मायावी रूप नहीं थी, वह एक दिव्य शक्ति थी जो श्री राम की लीला का हिस्सा बनी। उसने रावण के अहंकार को चूर करने और उसके पतन का कारण बनने के लिए स्वयं को रावण की कैद में समर्पित किया, लेकिन कभी भी स्वयं को अपवित्र नहीं होने दिया। कई संतों और विद्वानों ने इस रहस्य की पुष्टि की। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में संकेत दिया है कि माता सीता की अग्नि परीक्षा केवल सामाजिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक गहन और अलौकिक प्रक्रिया थी। यह कथा हमें यह भी दर्शाती है कि श्री राम की आम लीला कितनी व्यापक और गूढ़ थी। धर्म की रक्षा के लिए उनने ऐसी योजनाएं रची जो समय से पहले ही अधर्म के विनाश की नींव रख चुकी थी। जब हम कहते हैं कि श्री राम की असली पत्नी सीता नहीं कोई और थी, तो इसका अर्थ है कि जिस सीता को रावण ले गया वह केवल एक छाया थी। असली माता सीता सदा श्री राम के हृदय में, अग्नि की गोद में और पवित्रता की छाया में सुरक्षित थी। यह रहस्य जानने के बाद हमारा विश्वास रहा माता की दिव्यता पर और भी दृढ़ हो सकता है। रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी गाथा है जिसमें हर पात्र, हर घटना और हर शब्द ईश्वर की महान योजना का हिस्सा है। तो दोस्तों, यह थी त्रेता युग की वह रहस्यमयी कथा जो आज भी बहुत कम लोगों को पता है। यह न केवल एक रहस्य है बल्कि हमारे धर्म, श्रद्धा और ईश्वरीय लीला को समझने का एक अनमोल साधन है।